जैसे हम कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप एन एथलीट, मतलब विलेज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, पूरा एक गांव लगता है एक एथलीट को बनाने के लिए। अभिनव ऑपरेटेड एट द टॉप लेवल, फोकस बहुत था एंड ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम ही यूज्ड टू स्पीक, बट जितना ज़्यादा ट्रेनिंग पैटर्न रहा, यू नो, आई ट्रेन्ड हिम एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर एंड बट व्हाटएवर आई थ्रू एट हिम वो मैं चू नहीं किया। वेट ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए, ये एक नोन फैक्ट है, ठीक है, वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मशीनें या डंबल से ही करें। योगा अच्छा है, वो अच्छी बात है, योगा ही अच्छा है, देखिए वो गलत बात है कि वो ऐसा सोचना, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट में काम नहीं करती कि ये ही अच्छा है। डेफिनेटली अगर नॉनवेज पे थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट जब मैं ये बोलता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बन सकती, नॉट। तो उसमें हम बाय चॉइस प्रोटीन पाउडर नहीं देते, इट्स बाय एलिमिनेशन। आप बाहर से स्ट्रीट फूड खाते हैं, आप कितना फ्राइड फूड खाते हैं कि चल एक बार समोसे से कुछ नहीं होता, तो प्रोटीन पाउडर से इतनी दुश्मनी क्यों है सबको, वो मेरी समझ से बाहर है। इवन जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए उनको भी प्रोटीन की जरूरत होती है। बाय द बुक्स बहुत जगह पे बोला गया है कॉर्नफ्लेक्स उतने हेल्दी नहीं है। अगर आपकी एज 30-35 है तो मैं को कैविट उसमें लगा देता हूँ, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद वॉक। तो आपको अगर प्रोफेशनली करना है, आपको बड़े लेवल पे जाना है, बड़ी स्टेज पे जाना है, जहाँ मिस्टर ओलंपिया जाना है या उस तरह की कुछ कॉम्पिटिशन में जाना है, वहाँ तो फिर आप जो कोई स्टेरॉइड ले रहा है और आप नहीं ले रहे, तो आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। सेक्स और मास्टरबेशन करने से आपके मसल लूज होते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो सेक्स और मास्टरबेशन नहीं करते हैं। Hi everyone, welcome to another episode of Win Talks with Abhishek Jain, where win is wisdom, inspiration and networking. आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं फिटनेस की। फिटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए खाना खाना है या अपना काम करना है। इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत सारी मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं जो इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं कि हमारे को प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हमारे को ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए, या किस उम्र में हमारे को फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने इंडिया को पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में दिलाया था, इनको भी फिटनेस कोचिंग दी है, और अंगद बाजवा, जिन्होंने इंडिया को स्कीट में पिछले साल एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, उनको भी फिटनेस कोचिंग दी है। और इनका ब्रांड है योर पर्सनलाइज्ड फिटनेस, जिसमें ये पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं और आज तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे VIPs, CEOs और एथलीट्स इन्होंने ट्रेन किए हैं। और ये जिम ट्रेनर्स को भी ट्रेन करते हैं, प्लस इन्होंने 500 से ज़्यादा जिम्स भी एस्टेब्लिश किए हैं डिफरेंट रीजन्स में। आइए डायरेक्टली चलते हैं विक्रम भाई के पास और बातें करते हैं उनसे। वेलकम विक्रम भाई टू विन टॉक्स विद अभिषेक जैन। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो विक्रम भाई, हम बात कर रहे हैं ओलंपियंस की। आपने अभिनव बिंद्रा जैसे ओलंपियन को ट्रेन किया है, और ओलंपिक्स में जाने के लिए कब से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए? जी, मैं तो खैर फिटनेस का ख्याल रखता हूँ, बट आई थिंक जितने भी एथलीट्स हैं, या अभिनव की भी मैं बात करूँ, तो काफ़ी पहले से उन्होंने शुरू कर दिया था। वेरी यंग एज, आपको बहुत यंग एज में इसको शुरू करना चाहिए, स्पोर्ट कोई भी हो। एंड स्पोर्ट की मास्टरी के साथ साथ फिटनेस, मेंटल हेल्थ, वेलबींग, आपका जो रिलैक्सेशन है, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप एन एथलीट, मतलब विलेज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, पूरा एक गांव लगता है एक एथलीट को बनाने के लिए। गांव का मैं जब मतलब कहता हूँ, उसकी एनालॉजी यही है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, उसमें पेरेंट्स का रोल होता है, जो कोचिंग है उसका रोल बहुत होता है,
जो जिस स्पोर्ट का कोच है उसका रोल बहुत ज़्यादा है, फिर डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है, नींद का बहुत रोल है, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हर साल, हर महीने, हर मिनट, तब जाके एक एथलीट तैयार होता है। एंड उसकी शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है। एंड तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनका एक करके ख्याल रखना पड़ता है और हर दिन रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वही सेम चीज़ हर दिन हर बार करना, रोज़ करना बिना बोर हुए, बिना डिमोटिवेट हुए, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो उसमें वो एथलीट जो है, कोई ओलंपिक एथलीट हो या कोई एशियन गेम्स हो या किसी भी तरह का एथलीट हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, तो उसके अंदर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो जितने एथलीट्स हैं, जितने टॉप के एथलीट्स हैं इंडिया में या बाहर, वो इसलिए नहीं है कि वो एक ही दिन अच्छे हैं, वो इसलिए हैं कि वो हर दिन टॉप लेवल पे ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, पूरी टीम होती है पीछे, वो पूरा ख्याल रखती है, तब जाके एक एथलीट तैयार होता है और वो तब जाके वो उस लेवल पे ऑपरेट करता है। सो विक्रम भाई, आपने देखा होगा कि एक एथलीट 8 से 10 साल ट्रेन करता है और एक दिन आता है जब उसको परफॉर्म करना होता है। और क्या आप किस्मत में बिलीव करते हो कि किस्मत रोल प्ले करती है कि उस दिन उसका दिन अच्छा नहीं था इसलिए परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुई और 8 से 10 साल जो उसने लगाए हैं वो खत्म हो गए, उसका फल नहीं मिला? जी, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि यू हैव टू स्टे इन द गेम लॉन्ग एनफ टू गेट लकियर। एंड जो लक है डेफिनेटली वो पार्ट प्ले करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस दिन हो सकता है मेडल आए, उस दिन ना हो सकता है मेडल ना आए। बट अगेन जीतते वही हैं जो गेम में रहते हैं, बने रहते हैं। तो वो दैट्स द मार्क ऑफ एन एथलीट। यस, वो एक बार हो या दो बार हो, ये डिसअपॉइंटमेंट आए, तीसरी बार हो, चौथी बार हो। तो आप देखिए सचिन तेंदुलकर को भी बिल्कुल एंड में वर्ल्ड कप जीतने का मौका उनको मिला, तो बट वो रहे गेम में तो मिला, अगर नहीं रहते तो नहीं मिलता जी। रिटायरमेंट का टाइम था। जी बिल्कुल। एंड विक्रम भाई, हमने अभी तो डायरेक्टली शुरुआत की अपनी ओलंपिक से, बट मेरे को आपकी जर्नी के बारे में जानना है कि आपने अपनी फिटनेस जर्नी कब शुरू की, कैसे शुरू की और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे कि यू आर नाउ ट्रेनिंग मेनी एथलीट्स। अभिषेक भाई, मैं बहुत ही मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट 2 इंच थी व्हेन आई हैड ऑलरेडी हिट 18 इयर्स ऑफ एज। एंड मैं बहुत पतला था और मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज की थी +1 जब मैंने लिया था। एंड उसके अंदर कभी भी टाइम नहीं मिला ट्यूशन के दौरान की अपनी बॉडी को बनाया। शौक बहुत था और जब कपड़े पहनता था तो फिट नहीं आते थे, वो बहुत लटकते थे। एंड देख के शीशे में बुरा भी बहुत लगता था और समझ में नहीं आता था कि इसको कैसे किया है। तो मैं क्या करता था कि पीछे उसके अंदर डबल टी शर्ट्स या स्वेटर पहन लेता था नीचे, और ताकि मैं बल्क अप लगूं। बट वो एक नकली तरीका था करने का और मौका कभी मिल नहीं रहा था करने के लिए। तो उसके बाद जब +2 खत्म हो गई, व्हेन आई स्टार्टेड व्हेन आई जॉइन ग्रेजुएशन, एंड तब फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। एंड वो फिर मैंने छोड़ा नहीं। वहां से कॉन्फिडेंस भी बहुत आया। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, और जब जैसे जैसे उस चीज को जब खुद किया, अप्लाई किया, चीजें हुई, बॉडी बनी, लोगों ने सामने से बोला कि अच्छा नहीं ठीक लगता है, तो सबसे पहला जो होता है सामने वाला ये बोलता है कि अच्छा यार मस्कुलर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है एस्थेटिक्स। तो वहां से फिर लगा कि नहीं अच्छा ये कुछ हो सकता है इसमें। मोटिवेशन मिली, ये बिल्कुल वो मोटिवेशन वहां से मिली, वहां से आई। एंड फिर काफी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंटरनेट और ये सब नहीं होता था, तो जो बुक्स आती थी ये मसल फिटनेस की, जो सेकेंड हैंड बुक्स आती थी, आई यूज्ड टू बाय दोस, परचेज करता था मैं। एंड उसकी जो नकल आती थी वो बस स्टैंड पे मिलती थी, उसके जो नकली प्रिंट आउट हैं वो एक जो लोकल वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स थे वो उसके पुराने जो एडिशन थे उसको बेचा करते थे, पुराने एडिशंस को, अपनी छोटी पतली पतली बुक्स बना के। तो मैं वहां से उसको पढ़ते बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड 400-500 रुपए की कीमत होती थी उन बुक्स की जो उस टाइम पे आती थी, तो तब वो 15-20 रुपए में मैं लेता था। एंड वहां से उसको पढ़ के वही चीजें अप्लाई कर करके व्हेन आई ट्रेन्ड माई सेल्फ,
फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को ट्रेन किया, उनको रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो फिर मुझे लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, रिजल्ट तो आया, फिर मुझे बहुत किक आया कि हाँ यार अच्छा, सामने वाले को रिजल्ट आया। खुद की बॉडी से तो सबको किक आता ही है, बट जब सामने वाले से किक आया फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझे ये करके अच्छा लगा, आई एंजॉयड इट। तो फिर वहां से मुझे लगा कि हाँ यार, ट्रेनिंग भी एक बड़ा रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ इमोशन बोले या किक बोले, उसमें तो था। हाँ, इसमें पैसे हैं या नहीं वो मुझे तब पता नहीं था। तो वो खैर बाद में फिगर आउट किया हमने। तो यहाँ से शुरुआत हुई, और पहले अपनी बॉडी की और फिर वहां से ट्रेनिंग करियर की। तो आपने बात की कि आपने मैगजीन्स पढ़ के इसको स्टार्ट किया। आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब के ऊपर, पर इतनी मतलब कौन से चैनल को चूज करें? एवरी ट्रेनर हैज हिज ओन स्टाइल और एवरी ट्रेनर इज वो अलग अलग चीजें बताते हैं। तो हम किसको चूज करें, किसको ना चूज करें? वो कैसे उस डरीमा को या मतलब सीधा सवाल कि YouTube के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और नहीं जी, बिल्कुल करना चाहिए। YouTube पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, वो उसका एक बेनिफिट है। उस पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। बिकॉज जैसे आपने बोला, कंफ्यूजन आ जाती है कि अच्छा ये करें कि ये करें, अच्छा ये तो ये बोल रहे हैं, अच्छा ये तो ये बोल रहे हैं, तो अब करें तो क्या करें? तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, वही इंस्टाग्राम पे है, वही यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी आर्टिकल्स हैं, बट उसके अंदर एक जो चीज है, जो बेसिक्स हैं वो चेंज नहीं होते। राइट, बेसिक चेंज नहीं होंगे। एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, आपको हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी फिटनेस के लिए जरूरी है, वो चेंज नहीं होगा। बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहते हैं जी। वेट ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए, ये एक नोन फैक्ट है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मशीनें या डंबल से ही करें। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी इफेक्टिव हैं कुछ लोगों के लिए। योगा भी, जो पावर योगा जिसमें अपनी बॉडी का इस्तेमाल आप करते हैं एज वेट, वो भी बहुत इफेक्टिव है। बट अल्टीमेटली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी जरूरी हैं। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो उसमें कोई वो नहीं है, स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होगा। पर उसका रीजन क्या है? मतलब योगा वाले अगर हम बात करें, मैक्सिमम योगा वाले बोलते हैं कि आपको जिम नहीं करना चाहिए, आपको फोकस योगा के ऊपर करना चाहिए, कि आपकी बॉडी को सिर्फ अगर आप योगा करते रहे तो मेंटेन रहेगी और आप लंबी उम्र जी सकते हो। तो इज दिस राइट? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, तो वो कैसे? जी, मैंने बोला वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो योगा में भी होता है। योगा में भी जो आप आसन्स करते हैं, उसमें अपना वेट आप मैनेज कर रहे हैं, वो भी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो भी वेट ट्रेनिंग का इम्पैक्ट देती हैं। हाँ, मैंने ये बोला कि योगा अच्छा है, वो अच्छी बात है। योगा ही अच्छा है, देखिए वो गलत बात है। कि वो ऐसा सोचना, कोई भी चीज एब्सोल्यूट में काम नहीं करती कि ये ही अच्छा है। मैं अच्छा हूं, ये अच्छी बात है, बट मैं ही अच्छा हूं, देखिए वो गलत। अपने बारे में ओपिनियन होना, ये गलत बात है। तो आई थिंक वो सबको समझना जरूरी है कि कोई भी एब्सोल्यूट ब्लैंकेट स्टेटमेंट किसी भी चीज में गलत है। तो योगा इज गुड। किसी को योगा से फायदा हो रहा है तो बोलता है योगा अच्छा है। वेट ट्रेनिंग से फायदा होता है, वेट ट्रेनिंग कीजिए, वो अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं, एक ही स्टाइल सब पे नहीं चलता। तो जिसको जो स्टाइल, जिनको जो पसंद आ गया, उसको उनसे फायदा हो गया, तो वो ये बोल सकते हैं कि हाँ योगा अच्छा है, वो करना चाहिए, उसका फायदा है। हम लोग भी एज ट्रेनर्स यूज करते हैं योगा। आई यूज योगा के कुछ आसन, जब एंड के स्ट्रेचेस होते हैं कुछ चीजों में, हम भी यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वी आर नॉट प्योरिस्ट्स। प्योरिस्ट का मतलब है कि सिर्फ मैं वेट ट्रेनिंग डंबल से ही आपकी बॉडी बनेगी। सो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज सूट करती है। जी, ऐसा है, वही जो सूट कर गई उनको, तो वो डेफिनेटली उसमें उनकी जो बिलीवेबिलिटी है, वो बिलीव करने लग जाते हैं, वो चीज बिल्कुल बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली वो बात सही है। तो बट ये कहना कि वही सही है, वो गलत है। कि अच्छा, वेजिटेरियन डाइट अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, नॉन वेजिटेरियन ही अच्छा है, वो गलत है। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था आपसे। जी जी जी। कि मैक्सिमम जगह पे ये बोला जाता है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फिटनेस इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर सकते हो, कि आपको नॉनवेज को अपनी डाइट में लाना ही पड़ेगा। सो क्या ये सही है? डेफिनेटली अगर नॉनवेज में थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट जब मैं ये बोलता हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बन सकती। हाँ, डेफिनेटली नॉनवेज के अंदर या चिकन में या एग में क्या होता है कि कैलोरीज जो है, जो प्रोटीन आपको मिलता है
पर कैलोरी वो चिकन या अंडे में बेटर होता है। ओके। तो उसमें उसका मतलब है कि मैं जितनी कैलोरीज खाता हूँ चिकन या अंडे में जितनी कैलोरीज होती हैं उसका जो पर ग्राम का जो प्रोटीन है वो उसमें ज्यादा है। यस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम चिकन में 25 ग्राम प्रोटीन है ऑन एन एवरेज फॉर एग्जांपल, तो वो अगर मैं चिकन को स्टीम कर दूं तो हार्डली मैं 120 से 140 कैलोरीज के अंदर वो प्रोटीन ले सकता हूं, उतना 25 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल जाएगा। बट मैं यही सेम चीज में अगर मैं वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में जाऊं उसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं। प्रोटीन हो सकता है जैसे 100 ग्राम अगर मैं दाल की बात करूं तो उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में 15-20%, 20-25 ग्राम उसमें भी मिल सकता है आपको, बट कैलोरीज जो है दाल के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी और वो एक बार में आप खा नहीं सकते। नहीं बिल्कुल 100 ग्राम दाल एक बार में कंज्यूम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते तो उस मामले में थोड़ी कन्वीनियंस है तो डेफिनेटली, बट ये कहना कि बॉडी नहीं बन सकती, देखिए वो गलत है, वो अगेन वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ जाती है। तो हमारे यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में काफी लोग स्ट्रगल करते हैं बिकॉज काफी लोग वैसे तो पंजाब है तो सबको ये लगता है कि पंजाबी जो है वो सिर्फ चिकन अंडा ही खाते हैं, बट ऐसा है नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज अ फिटनेस ट्रेनर उसमें बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियंस हैं। पंजाब मतलब दिस इज अ फैक्ट दैट पंजाबी पॉपुलेशन जो है so that is not मतलब maximum people are vegetarian rather than non-vegetarian. Yes, it is. So it's a fact. तो ये सुन रहे हैं कि पंजाबी को सिर्फ चिकन अंडा और दारू दिखती है, ऐसा नहीं है। So maximum people are vegetarians out here. हाँ जी वो बिल्कुल सच है। और यहाँ हमारे यहाँ वो मंडे का व्रत होता है, सावन का व्रत होता है, लोग थर्सडे को नहीं खाते नॉनवेज, तो काफी उसमें हमें एज अ ट्रेनर काफी दिक्कत भी आती है। कई बार नहीं खाते लोग, कई लोग चिकन नहीं खाते, फिश नहीं खाते या मटन नहीं खाते, अंडा खाते हैं, वो अंडा भी मंडे थर्सडे नहीं खाते, तो मुश्किल तो आती है। बट उसका ये मतलब नहीं कि वेजिटेरियंस की बॉडी नहीं बन सकती। डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियंस में कन्वीनियंस तो आती है, कन्वीनियंस है, वो उसमें कोई गलत नहीं है वो। और बहुत लोग क्या करते हैं वो ना उसको प्रूव करने लग जाते हैं कि नहीं मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि वेजिटेरियंस भी कर सकते हैं। देखिए मैं डिनाई नहीं कर रहा कि वेजिटेरियंस की बॉडी नहीं बन सकती, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इट इज हार्डर, मुश्किल होता है। मतलब इफ दे वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर रूट थ्रू बीइंग वेजिटेरियन, थोड़ा आपको हार्डनेस का मतलब सामना करना पड़ेगा। हाँ, प्रोटीन इंटेक में दिक्कत आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। और जहां देश में फिटनेस का नंबर रोटी कपड़ा और फिटनेस तो बिल्कुल 99 नंबर पे आता है, तो वहां अगर लोगों को हल्की सी भी ऑब्स्टेकल मिले डाइट में किसी भी चीज में तो इमीडिएटली लोग क्विट करते हैं। तो हम तो ये देखते हैं कि यू टू पिक अप द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इन फिटनेस अपनी हेल्थ में। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट का मतलब ये है कि आप वो पकड़िए सबसे आसान है। ठीक। एंड एक विक्रम जी यहाँ पे एक क्वेश्चन ना इंटरनेट के ऊपर भी बहुत पॉपुलर है, वायरल क्वेश्चन है। हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप दो। और एक और चीज है कि वेजिटेरियन के लिए तो और भी मतलब रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना प्रोटीन पाउडर से पूरा करो रेदर देन नेचुरल थिंग्स। जी वही बात आ गई कि थोड़ी मुश्किलात आती है अगर वेजिटेरियंस को अपना प्रोटीन रेगुलर डाइट से पूरा करना हो, क्योंकि ऑप्शन थोड़ी लिमिटेड है। टोफू आ जाता है, पनीर आएगा, दूध आएगा, सोए आ जाएगा, बट देन ये सभी जिस चीजों की मैंने बात की उसमें थोड़ी कैलोरिक इंटेक कैलोरी डेंस फूड्स हैं ये ज्यादा। तो अगेन इसमें भी लोग कई बार क्या होता है कि लोग नाराज हो जाते हैं कि नहीं मैं आपको प्रूव करूंगा कि नहीं इसमें कैलोरीज कम वाला भी डाइट हो सकता है, बट उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। लो स्लिम मिल्क, लो कैलोरी मिल्क मुश्किल होता है ढूंढना, लो फैट पनीर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। ठीक है, कई लोगों को टोफू सूट नहीं करता, कई लोगों को डेयरी सूट नहीं करती, तो मुश्किल आती है। तो उसमें हम बाय चॉइस प्रोटीन पाउडर नहीं देते, इट्स बाय एलिमिनेशन कि अच्छा लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं पनीर नहीं खा सकता, मेरा पेट में गड़बड़ है, मेरे पेट खराब हो जाता है, मैं दूध नहीं पी सकता, मेरा पेट खराब हो जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। टोफू आएगा, दालें आएंगी, और ऑप्शन डिफिकल्ट होता है। सोए में आएगा, अभी एडमामे चल रहा है बहुत, सोए का ही प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन एडमामे में आपको बोलूं तो बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा। तो वो इस तरीके से, तो उस बाय एलिमिनेशन अगर हम बोलें कि अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है,
तो फिर लगता है सर प्रोटीन पाउडर ऐड करना पड़ता है। तो कौन सा प्रोटीन पाउडर लें और किस तरीके से ढूंढे कि ये राइट प्रोटीन है? क्योंकि हमने ना बहुत सारे केसेस भी सुने हैं कि पर्सन स्टार्टेड प्रोटीन पाउडर एंड देन ही गॉट सम प्रॉब्लम्स, मे बी हार्ट प्रॉब्लम्स एज वेल। और आजकल जिम में भी हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती है, मतलब हमने देखा है कि लॉट ऑफ केसेस आर कमिंग कि जहाँ पे जिम कर रहा होता है बंदा एंड उसको सडनली सम हार्ट इशू आ जाता है। जी ऐसा है, वो ऐसा है नहीं। ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ सिगरेट पे और अल्कोहल पे लिखा होता है कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। लोग वो सुनना या पढ़ना चाहते हैं जो या उस पे ज्यादा एम्फेसिस रखते हैं, जिसमें वो बिलीव करना चाहते हैं, वही चीज वो सुनते हैं और पढ़ते हैं। नहीं तो इसमें स्टडी तो ये भी कहती है कि जी अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसी स्टडी भी आती है। लोग बोलते हैं कि यार वो अल्कोहल तो 2 पैक तो हाँ बिल्कुल है, दवाई है। मैंने तो एक स्टडी देखी है जहाँ पे सिगरेट भी आती है, जहाँ पे वो बहुत अच्छी है। सिगरेट तो अच्छी होती है, एक सिगरेट से कुछ नहीं होता, 4 से कुछ नहीं होता। मैंने स्टडी है, हर चीज की स्टडी आपको मिल जाएगी। प्रोटीन पाउडर अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए, बहुत अडल्ट्रेटेड नकली प्रोटीन पाउडर भी आता है, तो वो सोर्स आपका इंपॉर्टेंट है कि कहां से आप बाय कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का बाय कर रहे हैं आप। फेक बहुत आता है, इंडिया में फेक बहुत है, तो उससे बचना जरूरी है। तो लेजिटिमेट प्रोटीन होना चाहिए। अगर प्रोटीन लेजिटिमेट है तो वो ठीक है। अगेन वन ऑफ केसेस को वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोलना कि अच्छा एक प्रोटीन या एक जिम में किसी का हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक तो बहुत होते हैं। पराठा नोन है कि पराठे में बहुत घी होता है, बट लोग खाते हैं उसको, उस पर तो कोई कुछ नहीं कहता। आप बाहर से स्ट्रीट फूड खाते हैं, आप कितना फ्राइड फूड खाते हैं कि चल एक बार समोसे से कुछ नहीं होता। तो प्रोटीन पाउडर से इतनी दुश्मनी क्यों है सबको, वो मेरी समझ से बाहर है। तो अगेन मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रोटीन आपका पूरा हो सकता है वैसे तो आप वैसे ले लीजिए, बट वो नहीं हो पाता, इसीलिए प्रोटीन पाउडर का या प्रोटीन बार का इस्तेमाल किया जाता है। वो बाय चॉइस नहीं है, वो इट्स कन्वीनियंस फॉर समबडी हु डजंट हैव टाइम, for somebody who doesn't have time in 24 hours कि okay I have to eat this, I have to eat that to increase my protein intake. I'm in a meeting, I have to eat 4 egg whites or I have to eat 50 grams of paneer, और रात को मैं थका आया हूँ तो मुझे ये चिकन ऑर्डर करना है, मैं चिकन अवेलेबल नहीं, खत्म हो गया और टाइम नहीं था खाने के लिए, चिकन हैवी है, मैं कैसे खाऊंगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को जब सामने आती हैं, वहीं से प्रोटीन पाउडर की रिकमेंडेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो प्रोटीन पाउडर मतलब हमारे को लेना चाहिए और बेटर क्वालिटी का लेना चाहिए कि अडल्ट्रेटेड नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली उसमें मतलब आज के जो प्रोटीन पाउडर्स हैं उसमें केमिकल भी मिक्स किया जाता है, तो उसका हमारे को ध्यान रखना है बेसिकली। जी अच्छी कंपनी होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सिम्टोमेटिक चीज है, इसको सिम्टोमेटिक की अच्छा आपको तरह तरह के प्रोटीन पाउडर आते हैं जी, हर कंपनी का आता है, तो आपको जो सूट कर रहा है आप वो लीजिए। हो सकता है जो आपको सूट कर रहा है वो सामने वाले को सूट ना करे, प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और प्रोटीन का जैसे मैंने बात की, अगर आपका प्रोटीन इंटेक नॉर्मल डाइट से पूरा हो सकता है, यू कैन टेक अ हेल्प विद द डाइटिशियन ऑफ अ फिटनेस ट्रेनर टू हेल्प यू विद द प्रोटीन इंटेक। एंड नॉट जस्ट प्रोटीन, इज द ओवरऑल डाइट। जब हम बात करते हैं तो पूरी डाइट की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आपका रेगुलर डाइट से प्रोटीन पूरा हो रहा है तो आप वो ले लीजिए। तो कितना प्रोटीन एक दिन में एक जिम पर्सन को चाहिए होता है या पर्सन को भी चाहिए? जी वो डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, एंड यूजुअली उसके अंदर वो 1 ग्राम पर किलो बोलते हैं, कई लोग 1 ग्राम पर पाउंड बोलते हैं। द ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन। तो इट्स नॉट इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल। वो एक ही प्रोटीन इन रिकमेंडेशन नहीं है, और जिसको भी शुरू करना चाहिए उसको, जिसने पहले प्रोटीन इंटेक नॉर्मली जिसकी 10 ग्राम भी नहीं है उसको 30-40 ग्राम प्रोटीन भी दिन में असर करेगा। ठीक है। जिसकी 100 ग्राम है उसको 120-130 अगर आप करते हैं तो फायदा देगा। तो वो इस तरह से चलता है। तो और एक्टिविटी लेवल आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है। इट हेल्प्स यू बिल्ड मसल, वो तो डेफिनेटली है, बट जो प्रोटीन को मसल से हम एसोसिएट करते हैं, बट वो प्रोटीन इज ऑल्सो इट कर्ब्स हंगर, मतलब भूख को कम भी करता है और कम कैलोरीज के अंदर आपका पेट भर देता है। उस पे आई थिंक बहुत कम लोग बात करते हैं कि हाँ, तो जैसे अगर आप सिंपल दाल चावल लेते हैं जो बहुत लाइट फूड है, वैसे बड़ा हेल्दी है, बट पेट कई बार लोगों का उससे नहीं भरता, उनको इमीडिएटली 2 घंटे में भूख लग जाती है। तो वो अगर आप चिकन अपनी डाइट में ऐड करते हैं या पनीर ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर, मैं दोनों ऑप्शंस की बात करता जाऊंगा, तो उसमें अगर आप पनीर या चिकन अपनी डाइट में साथ में आप ऐड करते हैं किसी भी मील में, तो उसका सैटिस्फैक्टरी लेवल जो है वो बहुत हायर हो जाता है, आपको भूख
लेट लगती है, कम लगती है, 2-3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा रहता है। तो इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स वेयर जहां पे आपको वो अटरम शटरम खाने से वो आपको हेल्प होती है कि आपको कुछ भी शाम को एकदम से 6 बजे ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नमकीन या समोसा खाना चाहिए, आपको भूख नहीं लगेगी, कम लगेगी भूख, क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे आपने एक अच्छा मील लिया है, लंच अच्छा लिया, आपने चिकन अच्छा इंटेक किया, पनीर अच्छा इंटेक किया है, आपने रोटी भी खाई है, आपने राइस भी खाया है, और उससे क्या होता है कि पेट भरा रहता है। प्लस इट हैज अदर बेनिफिट्स विच इज इट हेल्प्स यू रिटेन मसल। कोई एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, इवन जो एक्सरसाइज नहीं करते उनकी इंफॉर्मेशन के लिए उनको भी प्रोटीन की जरूरत होती है, उतनी नहीं जितनी लोग एक्सरसाइज करते हैं, बट एटलीस्ट उतनी आपका बेसिक आपका लीन बॉडी मास है वो तो मेंटेन हो। नहीं, बिल्कुल। और इससे ना एक मेरे को चीज और याद आ रही है, एक और बहुत बड़ी मिथ चल रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि हमारे को एक दिन में कितनी बार मील लेना चाहिए, कि सम डाइटिशियंस और सम फिटनेस ट्रेनर्स आर रिकमेंडिंग कि हमारे को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, सम आर रिकमेंडिंग कि हमारे को 2 या 3 बार ही लेना चाहिए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? जी, जैसे मैंने बोला कि अगेन कोई भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है। जिनको 6 मील सूट कर गए तो आप 6 मील ले, और वो जो 6 मील ले सकते हैं वो 6 मील ले रहे हैं। फिर जिनको 3 मील सूट कर रहा है तो वो 3 मील ले रहे हैं। अल्टीमेटली जो हम करने निकले हैं कि ओवरऑल एक बैलेंस डाइट हो, इतने नंबर ऑफ कैलोरीज आपको लेनी है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपने इतनी कैलोरी लेनी है, उसमें इतना प्रोटीन हो, इतने कार्ब्स हो, इतना फैट हो, तो वो हम करने निकले, वो 3 मील्स में अचीव हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। 5 मील्स में अचीव हो जाए, जो आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो पॉसिबल है, बड़ी अच्छी बात है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि एक आइडियल कोई डाइट है, क्योंकि आइडियल डाइट का कोई फायदा नहीं है, वो बुक्स में होती है, क्योंकि सिचुएशन कभी आइडियल होती नहीं है। क्योंकि अगर आइडियल सिचुएशन होती है तो फिटनेस ट्रेनर या डाइटिशियन का कोई काम ही नहीं, क्योंकि अदरवाइज एक पीस ऑफ पेपर है, एक प्लान है, डाइट एक प्लान है। गूगल पे डाइट हर जगह अवेलेबल है, 50 लोग डाइट के बारे में बात करते हैं, बट वो आइडियल सिचुएशन है, दैट्स एन आइडियल डाइट। व्हेन यू आर इन नॉट सो आइडियल सिचुएशन विच इज ऑल द टाइम, उस टाइम में आपको क्या करना है, वो वहां से शुरू होता है ये। तो लोग पहुंचते हैं वहां तक, आपको लोगों को पहुंचाना पड़ता है, हम पहुंचाते हैं लोगों को वहां तक। वी हेल्प देम रीच दैट स्टेज कि अच्छा कोई फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं तो एक किसी लेडी का हमने डाइट किया तो वो 2 मील खाती थी। तो पहला मुद्दा था कि उनको एटलीस्ट, और उनके एनर्जी लेवल्स उतने अच्छे नहीं थे, और 2 मील में उनका पेट नहीं भरता था, बट वो बोलती थी मेरा पेट भर गया है, बट भूख नहीं लगती थी सुबह, ब्रेकफास्ट, वो सिर्फ लंच और डिनर करती थी। और जब हम एक्सरसाइज मैं लगवाता था उनको तो उनके एनर्जी लेवल्स उतने अच्छे नहीं थे। तो अब डाइट, तो पहला मुद्दा है कि उनको ब्रेकफास्ट ऐड किया जाए। ब्रेकफास्ट क्या होगा वो तो बाद में आएगा, पहले आएगा कि वो ब्रेकफास्ट शुरू करें। तो हम बोलेंगे मैम आपको क्या अच्छा लगता है, तो जो अच्छा लगता है आप शुरू वहां से करेंगे। अगर मैं उसके अंदर भी एक डाल दूं कि नहीं मैम आपको 4 अंडे खाने हैं, नहीं आपको 50 ग्राम प्रोटीन खाना है, नहीं आपको एक हाई प्रोटीन बार लेनी है, या नहीं आपको एक आइडियल एक बेसन का चीला खाना है, अगर मैं ये उसमें डाल दूंगा तो हो सकता है टेक्निकली वो ठीक होगा, पर प्रैक्टिकली वो ठीक नहीं होगा, उनको सूट नहीं होगा। हाँ, उसको सूट ही नहीं करेगी, मैं तो पेट भर गया, मैं कैसे करूं। अगर वो कहती कि नहीं मैं तो सिर्फ इस टाइम पे कॉर्नफ्लेक्स खा सकती हूँ। अब बाय द बुक्स बहुत जगह पे बोला गया है कॉर्नफ्लेक्स उतने हेल्दी नहीं है, बट जो बंदा बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा, अगर वो खाने को रेडी हो गया सुबह कॉर्नफ्लेक्स, तो फिर उस टाइम के लिए हम कॉर्नफ्लेक्स उनको दे देंगे, एटलीस्ट वो शुरू तो करें। It depends again on person's, yes. It's not ideal, situation is not ideal, diet's not perfect, but at least शुरू हुआ। जब वो सुबह ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर देंगी, फिर धीरे धीरे आप उनको स्टीयर करेंगे कि नहीं मैम आप ऐसा करते हैं कि इसको कॉर्नफ्लेक्स नहीं करते, इसको ना आप म्यूसली कर ले, थोड़ी हेल्दी होती है। अच्छा मैम अब ऐसा करते हैं कि इसको ना ब्रेड स्लाइस कर लेते हैं और साथ में थोड़ा अंडा कर लेते हैं, या ब्रेड के साथ आप थोड़ा एक पनीर सैंडविच ले लीजिए। आप धीरे धीरे वहां शेयर करते हैं। अगर वैसे बोले अच्छा आप कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, तो बोले अच्छा मैं तो और कुछ खा नहीं सकती, तो वो बंद कर देंगे उसको। सो विक्रम भाई, मैं आपसे ना पूछना चाहता हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरीके के व्यूअर्स हैं, एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट दोज कैटेगरी जिन्होंने अभी तक फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं किया है,
जो रेगुलर वो करते आ रहे हैं वही किया है। अगर किसी को अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, वो आप हमारे को गाइड करो कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द जीरो स्टेप, आई वुड से दैट। जी आई वुड से कि अगर आपकी एज 30-35 है तो मैं एक वो कैविट उसमें लगा देता हूँ, तो एटलीस्ट स्टार्ट विद वॉक। सबसे आसान, कोई जिम की आपको जरूरत नहीं है, कोई ट्रेडमिल की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल वॉक से शुरू कीजिए। यू नीड टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्टेप्स। सबसे आसान चीज़ है। एज अ ट्रेनर 20 साल में मुझे भी यही समझ में आया, आई वाज हैंडलिंग सच अ बिग जिम। वहाँ ट्रेडमिल्स 20-25 थी, 8-10 क्रॉस ट्रेनर थे, 8-10 साइकिलें थी, और लोग सुबह आते थे, बट वो उतनी यूज नहीं होती थी और क्लाइंट्स उतना कर नहीं पाते थे उसको। क्योंकि अगर किसी को हमने सिर्फ कार्डियो करने के लिए या चलने के लिए जिम बुलाना है तो लोग नहीं आ पाते। बिल्कुल। अगर आपको जिम जाना है तो मेक यूज ऑफ योर टाइम। आप उसके अंदर आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, आप उसके अंदर योगा कीजिए, आप कुछ भी इस तरह की क्लास कीजिए। ट्राई एंड लर्न अ स्किल इन द एक्सरसाइज। डोंट गो टू जिम फॉर जस्ट वॉक। ठीक है, इफ यू एंजॉय गोइंग देयर, ग्रेट, दैट्स फाइन, बट रिकमेंडेशन वुड बी कि आप वो कीजिए। बाकी शुरुआत आपको करनी है, और अगर आपको लगता है कि मुश्किल है तो आप थोड़े पैसे स्पेंड कर सकते हैं, तो देन ट्राई and go to a gym and try and hire a trainer if you are able to afford it. अब ऑप्शंस ऑनलाइन भी बहुत आ गई हैं, पहले कोविड से पहले ऐसा नहीं होता था। प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड ट्रेनर। आप, मेरी रिकमेंडेशन, आप एक्सरसाइज सीखिए, कैसे होती है स्क्वाट, कैसे करते हैं, या योगा कैसे करते हैं। आप बेसिक उसमें एटलीस्ट 4 से, अगर आप बहुत सीरियसली करेंगे, आप एक्सरसाइज के बेसिक, वो एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, मैं वेट ट्रेनिंग की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, बट वो वेट बेरिंग होनी चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप वो स्किल सीखिए ताकि आप एटलीस्ट कुछ भी ना हो, एटलीस्ट आप वो करने लायक बन जाएं कि बेसिक स्क्वाट आपको करनी आ जाए, बेसिक योगा का आसन आपको करना आ जाए। उसके लिए आपको आने वाले टाइम में 4 से 6 महीने के बाद एटलीस्ट कहीं पे कुछ भी आपको समझ में ना आए, वो आप वो वर्कआउट कर पाएं, आप सूर्य नमस्कार कर पाएं, आप एक स्क्वाट कर पाएं, आप एक पुशअप कर पाएं, आपसे बेसिक डंबल्स कर पाएं, बट उसके लिए आपको हेल्प लेनी जरूरी है। हेल्प लेनी, तो आप यहाँ पे क्या पर्सनल ट्रेनर की ही बात कर रहे हैं, या ये जिम्स में मतलब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेनर्स, पर्सनल ट्रेनर्स एंड जनरल ट्रेनर्स, तो क्या ये चीज जनरल ट्रेनर के साथ भी शुरू की जा सकती है? जी, की तो जा सकती है, बट अब कल्चर आ गया, बहुत ज्यादा आ गया कि हर बंदा जो है वो ट्रेनर, माई सेल्फ इंक्लूडेड, आई मीन आई रन अ पर्सन ट्रेनिंग जिम, तो हम तो बेचते ही पर्सन ट्रेनिंग है। बट हाँ, ये जरूर है कि अब वही कल्चर पैसे वेस्टर्न था। पहले जनरल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत था यहाँ पे कि आप जिम ज्वाइन कीजिए, कोई ना कोई ट्रेनर आपको काफी अच्छे से हेल्प करेगा। अभी भी लोग हेल्प करते हैं, बट वो अब उतने अच्छे से नहीं करते। हाँ, बिकॉज उनका गोल भी ये बन गया है कि दे वांट यू टू हायर अ पर्सन। यस। अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो वहां से कर सकते हैं। जी, वो भी गाइड कर सकते हैं हमारे को कि दिस शुड बी द पोस्चर और समथिंग, पर हाँ उतना ध्यान नहीं आता। तो मैंने तभी आपको बोला कि पहले ऑनलाइन में ऑप्शन नहीं थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग इज लिटिल चीपर, बट कोशिश कीजिए कि आप स्किल सीख जाइए। स्क्वाट एक स्किल है, डूइंग टू बी एबल टू डू अ स्क्वाट इज अ स्किल। आई कंसीडर दैट अ स्किल सेट, क्योंकि 100 में से सिर्फ 5% लोग हैं जो कर पाते हैं प्रॉपर स्क्वाट, अच्छे से स्क्वाट कर पाते हैं। ऑल्दो वैसे तो हम लोग सब स्क्वाट करते हैं, कुर्सी पे उठना बैठना भी एक स्क्वाट है, वो एक लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल जब मैं बोलूं कि क्योंकि आपकी डेली लाइफ में वो यूज होता है, हमारे माँ बाप उसको यूज करते हैं। हम एक एक्सरसाइज स्टेप आप बोलते हैं, वो सीढ़ी चढ़ने और उतरने में यूज होती है वो चीज, वो एक लाइफ स्किल है, वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। तो वो जरूर वो सीखिए आप, क्योंकि एक बार आपको करना आ गया तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, उसकी वो रिटर्न आपको देता है, आप करते जाएंगे आपको रिटर्न देता जाएगा। बिकॉज पहले टाइम में इंडियन टॉयलेट्स हुआ करते थे, अब इंग्लिश टॉयलेट्स आ गए हैं, अब कोई भी स्क्वाट नहीं करता है। एंड स्क्वाट करना जरूरी है आपके एटलीस्ट लोअर, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लेग्स के लिए, आपकी नीज के लिए बहुत ज्यादा उसकी डेली की एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि डेली वो इस्तेमाल होना है। जब वो उसका इस्तेमाल नहीं होता तो बैक पेन, नी पेन, इस तरह की जो चीजें शुरू में तो वो नहीं आती हैं, once you start hitting 35, 40, 45 एज तो डिटेरियोरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो स्क्वाटिंग के लिए मतलब वुमेन के लिए भी बोला जाता है कि स्क्वाटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्क्वाटिंग मतलब इंडियन टॉयलेट्स नहीं है, इसी वजह से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, बिकॉज स्क्वाटिंग एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेट प्रेग्नेंट।
खैर इसको ये मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा कि क्योंकि डेफिनेटली हर तरह की एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है, बट स्क्वाटिंग जैसे मैंने बोला कि अक्रॉस ऑल एजेस, अक्रॉस ऑल जेंडर्स, it is one of the best exercises. Yeah. And as I said, it's not an exercise, it's a life skill. Yes, it's a life skill. So you must learn these exercises. But अगर जैसे मैंने 1 या 2 की बात की, आपने 0 की बात की थी, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, प्लीज घर से बाहर निकलिए और चलना शुरू कीजिए. Yes. Walk is the first step. आप ये नहीं बोल सकते कि उसके लिए कोई जिम की जरूरत है, उसके लिए कोई जिम की जरूरत नहीं है, आप you don't have to spend money. All you need आपकी नियत होनी चाहिए. नियत होनी चाहिए, सबसे आसान वही है. अच्छा, एक जिम्स में हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत सीनियर डॉक्टर आए थे, ही लाइक टोल्ड अस कि ट्रेडमिल पे भागने से आपके घुटने खराब हो सकते हैं. सो देन ही आल्सो करेक्टेड कि आज इस तरीके की ट्रेडमिल्स भी आ चुके हैं, बिकॉज ट्रेडमिल की सरफेस जो है हार्ड होती है, कि आज ट्रेडमिल आती है कि जो थोड़ा थोड़ा मतलब दबने वाली ट्रेडमिल्स भी आने लग गई है. सो इज इट ट्रू, और आपने भी ये चीज देखी है? जी देखिए, इस बात को भी वेरीफाई करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप पॉसिबिलिटीज की बात करें कि ये भी हो सकता है, तो हो तो कुछ भी सकता है. ठीक है. तो अब अगर किसी के पास वो ट्रेडमिल है, अब कोई बंदा, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई बंदा ट्रेडमिल पे भाग के खुश है, तो वो बाहर भाग के खुश नहीं है, तो अगर मैं उसको ये बोल दूंगा कि जी आपकी नी में पेन आ सकती है, तो वो भी करना छोड़ देगा. अच्छा. तो अगर उनको दिक्कत नहीं आ रही है तो वो कर सकते हैं. किसी को दिक्कत आ रही है तो वो ना करें. इट्स अ सिंपल थिंग. इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, क्योंकि लोग हार्ड सरफेस पे, जो मैराथन होती है वो हार्ड सरफेस पे लोग भागते हैं, रोड पे भागते हैं. क्या वो आइडियल है? नहीं. बट क्या उनको अच्छा लगता है, उनको नी में पेन नहीं आ रही, तो क्या भागना चाहिए? यस. इट्स वेरी सिंपल. तो एज आई सेड कि जो कर रहा है, अगर उसको करने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो देन दे शुड डू इट. इट अगेन डिपेंड्स के अगर आपको ट्राई करना ही पड़ेगा. अगर आप को एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको कंटिन्यू करो. अगर नहीं हो रही है तो उसको चेंज करो. हाँ जी, वो आप चेंज कर सकते हैं. वही बात है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको जरा सी रेजिस्टेंस आ जाए या कोई हल्की फुल्की इंजरी हो जाए तो वो बंद कर देते हैं. देखिए, ऑल्टरनेटिव बहुत होते हैं. अगर आपकी बैक में पेन है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप बैक की मूवमेंट ही छोड़ देंगे. या आप, बहुत बार क्या होता है कि कई बार रिकमेंडेशन आती है, अच्छा बैक में पेन आ रही है तो आप एक्सरसाइज बंद कर दो. देखिए, वो गलत है. मैक्सिमम टाइम यही होता है. आपकी नी में पेन आ रहा है तो आप लेग्स की एक्सरसाइज बंद कर दो, आप बंद कर दीजिए. हाँ जी. देखिए, ये गलत रिकमेंडेशन है. आपको उसके वे आउट निकालने पड़ेंगे, अनलेस इट्स एक्सट्रीमली आपकी कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन है या आपको बहुत स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन आई है. हाँ जी, मेडिकल कंडीशन है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए. अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बहुत तरीके हैं जहां पे आप कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, सेफली भी कर सकते हैं. और जरूरी नहीं है कि कोई भी एक्सरसाइज में अगर आपकी बैक इस्तेमाल हो रही है, बहुत ज्यादा आपको पेन आ रही है, तो ऐसी बहुत एक्सरसाइज है जहां पे आपको पेन नहीं आएगी, आप वो वाली एक्सरसाइज कर लीजिए. हाँ, बट आपको बंद नहीं करनी. मूवमेंट इज मेडिसिन. आपको मूवमेंट बंद नहीं करनी. यू टू फाइंड वेज कि जो पेन आ रही है वो मैं मूवमेंट वो करूं कि जहां मुझे वो पेन, उस तरह की पेन ना है, मैं एटलीस्ट वो वाला मूव तो करूं. राइट. बिल्कुल मूव बंद कर देना, देखिए वो गलत रिकमेंडेशन है. ठीक. सो विक्रम, आप हमारे को एक चीज और समझाओ कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग इज देयर प्रोफेशन, तो क्या वो बिना स्टेरॉइड्स लिए, मतलब हम देखते हैं कि वो दे आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, तभी उनके मसल्स निकलते हैं, तभी वो चीजें होती हैं. क्या ये चीजें बिना स्टेरॉइड्स से भी हो सकती है, नेचुरली भी हो सकती है? जी, नेचुरली उस तरह की बॉडी तो नहीं बन सकती. ऑल्दो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस अब आ गए हैं, तो आप उसमें compete कर सकते हैं. तो अगर किसी को शौक है एक्सरसाइज का, बॉडी बिल्डिंग का, एंड तो वो नेचुरली कर सकता है. बट किसी को, आपको अगर प्रोफेशनली करना है, आपको बड़े लेवल पे जाना है, बड़ी स्टेज पे जाना है, जहां मिस्टर ओलंपिया जाना है या उस तरह की कुछ कॉम्पिटिशन में जाना है, वहां तो फिर आप जो कोई स्टेरॉइड ले रहा है और आप नहीं ले रहे, तो आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, वो compete कर ही नहीं पाएंगे. नहीं कर पाएंगे. Are these
मतलब ये लीगल होते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए? जी देखिए, वो तो लीगल तो वो सामने से तो वो यही बोलते हैं कि लीगल नहीं है, बट टेस्टिंग वीक होती है, तो डेफिनेटली वो उस पे वो एक जैसे कहते हैं अनस्पोकन ट्रूथ है कि यूज तो वो हो ही रहा है। ठीक है, वो दिखता भी है। हाँ जी, हाँ जी, वो दिखता है, वो दिखता है। तो अगर उसको बंद ही करना होता तो बंद तो कब का कर दिया होता, बट वो ऐसा नहीं है। वो एक कंपटीशन है जहाँ नोन है कि सभी लोग उसको यूज करते हैं, तो उसमें तो आपको उसी कंपटीशन में अगर आपको जाना है तो देन यू कैन नॉट, आप वहां नहीं खड़ पाएंगे अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, इसका ये मतलब नहीं कि आई एम रिकमेंडिंग दैट यू यूज स्टेरॉइड्स, बट टू compete at that stage, if you want to win, then either if you don't want to take steroid, then you don't take part in that competition. Okay. Because it will not work. So there मतलब natural bodybuilding competitions भी start हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। You keep yourself to that. Yes, absolutely. And विक्रम, एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन लोगों ने पूछा हुआ है, पीपल मतलब बहुत ही इंटरनेट के ऊपर फ्लड हो रहा है कि सेक्स और मास्टरबेशन करने से आपके मसल लूज होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो सेक्स और मास्टरबेशन नहीं करते हैं, तो क्या ये ट्रुथ है? जी नहीं, ये तो मतलब इसमें तो ये तो मतलब मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं है। मतलब देखा एज इन की आई थिंक देखना एक गलत स्टेटमेंट होगी, बट इसका कोई वेरीफाइड फैक्ट नहीं है। नहीं, उसका मतलब वहां पे एक्सप्लेनेशन ये दी गई थी कि व्हेन यू परफॉर्म सेक्स और डू मास्टरबेशन, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं जो आपके इकट्ठे हुए होते हैं वो आप रिलीज कर देते हो, विच डज नॉट हेल्प आपके मसल बिल्डिंग में। तो ये रीजन मतलब इंटरनेट के ऊपर दिया गया है बहुत जगह पे। जी ये मेरे लिए वेरीफाई करना ये मुश्किल है, बट मुझे नहीं लगता है, एज आई सेड दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज नॉट अ फैक्ट, एंड कि ये इससे आपके मसल्स पे कोई फर्क पड़ता है। आई मीन बेसिकली तो मास्टरबेशन मींस कि आप सीमेन रिलीज कर रहे हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा आपका, तो वो मेरी समझ से बाहर है, बट ऐसा नहीं। हाँ, सीमेन तो रिलीज होता ही है। So, जैसे हम अब हंस रहे हैं, मैं भी ये जब इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था तो ये क्वेश्चन पढ़ के मैं भी अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वो वही बात है कि एज आई सेड कि अनलेस इट्स अ कंप्लीटली वेरीफाइड फैक्ट, तो अदरवाइज ये कहना मुश्किल है कि ऐसा कुछ किसी स्टडी में आया होगा, उन्होंने बोल दिया ऐसा, तो वो आई एम नॉट स्टडीड दैट, मैंने वो पढ़ा नहीं है। तो बट अगर आप वैसे लॉजिकली सोचेंगे तो मास्टरबेशन में सीमेन रिलीज होता है और सेक्स में भी वही होता है, तो इफ यू रीच एन ऑर्गेज्म। बट अगर वो नहीं है तो, और अगर हो भी रहा है तो उसके अंदर मसल आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, ये मैंने तो कहीं मतलब आई एम नॉट, आई कांट वेरीफाई दैट फैक्ट। ठीक है, या इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो विक्रम, एक चीज और बताओ, मेरे को ये पहले भी दिमाग में आ रहा था। सो आपको अभिनव में क्या डिफरेंट लगा रेदर देन रेस्ट ऑफ द? ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट तो है, दैट इज व्हाई ही रीच्ड एट पर्टिकुलर लेवल, ही रीच्ड एट दैट पर्टिकुलर स्टेज। आपको क्या डिफरेंट लगा उस पर्सन में? जी फोकस एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली, क्योंकि एज आई सेड कि टू बिल्ड एन एथलीट और ओलंपिक लेवल एथलीट या एक टॉप एथलीट in any field, so basically then athlete is an actor of the movie. It's a movie. उसमें एथलीट मेन एक्टर है, प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी है उनके पेरेंट्स, ठीक है, मेन डायरेक्टर ऑफ द मूवी है जो उसका कोच है, जो स्पोर्ट जो सिखा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, जो गेम का कोच है वो उसके डायरेक्टर है। ठीक। उसके बाद जो उसमें जो हेल्प करते हैं, जो प्रोडक्शन क्रू है, उसमें हम जैसे फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, मेंटल, तो उसमें जैसे सिनेमेटोग्राफर होता है, टेक्निकल असिस्टेंट होता है, इस तरह की चीजें, तब जाके जब ये सब चीजें लगती हैं तब जाके एथलीट बनता है। एंड ऑब्वियसली एथलीट हैज टू बी वेरी वेरी फोकस्ड and he is not supposed to lose, he or she is not supposed to lose heart when they not win. They have to stay in the game. Absolutely. Abhinav operated at the top level. Focus बहुत था, and he's a man of few words. बहुत कम he used to speak. But जितना ज़्यादा training pattern रहा, I trained him at a very early stage of my career. And but whatever I threw at him, वो ने चू नहीं किया, मतलब एक बार भी।
एंड उससे पहले ही हैड नॉट डन एनी वेट ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा कम वेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, एंड बट बिल्कुल चू नहीं किया उन्होंने, एंड ही वाज फोकस, जो बोला वो किया. यस, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. पेरेंट्स आर द पिलर्स. एंड बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं पहली बार अंदर आया था तो उनके फादर ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा वी आर नॉट प्लेइंग फॉर द मनी, वी प्लेइंग फॉर ग्लोरी. Oh my God. Yeah. That's day one when I entered the gym. तो मैं उनके फादर से तब मिला था, and उस बात को काफी साल हो गए. That was 2006. 2006. जी 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 जी. And he got gold medal in 2008. जी 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 जी. After 2 years. Yeah. तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा रहा? मतलब when he got that gold medal, तब obviously 2006 में आपने ट्रेन किया, 2008 में he won that gold medal. तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? नहीं जी, बहुत खुशी भी हुई, एंड उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता था. जब जैसे जैसे लोगों ने बात की कि इतने सालों बाद किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड लाना, उसके बाद अब नीरज चोपड़ा ने अब जाके गोल्ड जीता पिछले ओलंपिक्स में, तो उसकी सिग्निफिकेंस धीरे धीरे सिंक इन की. एकदम से जब हिट करता है कि अच्छा ओलंपिक गोल्ड आया है, आई वाज आल्सो अ यंग ट्रेनर, उसकी सिग्निफिकेंस आपको धीरे धीरे पता लगती है कि यू नो ऑलमोस्ट आफ्टर 40-50 इयर्स समबडी वन अ गोल्ड मेडल शूटिंग में. वहां से आई थिंक बहुत शूटर्स उसके बाद काफी लोगों ने, हाँ, शूटिंग का एक पूरा ट्रेंड चल पड़ा. ट्रेंड चल पड़ा. मेडल्स देखें तो शूटिंग में बहुत मेडल हमारे को आए. जी जी. तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो गोल्ड मेडल है, जो एक मेडल होता है, या जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते या अभिनव ने गोल्ड मेडल जीता, उसका इम्पैक्ट है वो ना, उसका इम्पैक्ट आता रहता है. उसने पूरी स्पोर्ट को यस कर दिया. यस यस यस. मतलब शूटिंग एज एन स्पोर्ट, इट इज नाउ सीन कि हाँ, इसमें हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं. अदरवाइज इससे पहले हॉकी था जी, मतलब क्रिकेट तो चलो है ही है, नॉट एन ओलंपिक गेम, बट यस, हॉकी इज अ गेम जो ओलंपिक में थी, उसके ऊपर फोकस ज्यादा होता था, पर इसने गेम ही चेंज कर दिया है. बिल्कुल, बिकॉज विनिंग मेडल्स का जो इम्पैक्ट है, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा मेडल एक दिन डिसाइड नहीं करता कि आपका मेहनत है, बट उसका फायदा यही होता है कि जब लोग मेडल जीतते हैं, व्हेन द मनी कम्स इनटू द स्पोर्ट, it really then money is needed for the sport. People have to invest in that sport. तब जाके एथलीट बनते हैं, कल्चर बनता है एक शूटिंग का कल्चर जब मेडल विनिंग से आया. बिल्कुल. और एक चीज आपने बात की कि अभिनव हैज द स्ट्रॉन्ग फैमिली. जी. अगर किसी आम बच्चे को ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है तो वो कैसे कर सकता है? क्या मतलब मतलब एक बच्चे का ड्रीम है कि उसको ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना है, बट क्या उसके पेरेंट्स स्ट्रांग होना जरूरी ही है तभी वो कर पाएगा? उसके लिए कोई और वे आउट नहीं है क्या? जी, शुरुआत में तो बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा, बिकॉज पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है. कोच के पास वही लेके जाएंगे, और एक दिन नहीं, आपको ये चीज हर दिन करनी है, उसकी पढ़ाई के साथ करनी है, उसके खाने का ख्याल रखना है, और वो हर दिन रखना, उसके मील्स का, उसको शूटिंग पे लेके जाना, या उसको किसी भी स्पोर्ट में रेगुलरली डेली लेके जाना, ट्रैवल करना उसके साथ छोटे टूर्नामेंट्स में. ये शुरुआत में जब बच्चा 8, 9, 10 साल का, 11 साल का होता है, तब ये करना होता है. बहुत नॉन स्टॉप करना होता है ये 11 साल, 12 साल, 13 साल, जब तक जो बच्चा है वो खुद ट्रैवल करने के लायक ना हो जाए, जो काफी लेट होता है. पीपल बॉयज एंड गर्ल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स ओनली आर इंडिपेंडेंट 14, 15, 16 साल की एज के बाद. पर उससे पहले वाला जो है फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, तो यस, मॉरल सपोर्ट, हर तरह की जो सपोर्ट है वो करनी जरूरी है. उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है. अच्छा, एक क्वेश्चन बैक ट्रैक ही करूंगा मैं, मतलब अभिनव बिंद्रा की स्टोरी से ही मैं मतलब सोच रहा हूँ कि शूटिंग में फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है, बिकॉज ही हैज टू शूट एंड विन मेडल्स, कि उसमें फिटनेस का कितना रोल है? जी, रोल फिटनेस का है. मैं ये नहीं बोला कि क्योंकि फिटनेस का ही रोल है उसमें, तो खैर ओवरऑल फिटनेस, क्योंकि प्रैक्टिस आपको रोज करनी है. तो जिस भी आप जो आपने स्पोर्ट पकड़ा है, उसमें राइफल शूटिंग है या पिस्टल शूटिंग है या शॉटगन है, तो उसकी प्रैक्टिस रोज करना, 4 से 5 घंटे, गन को पकड़ना,
रोज वो तो एक्चुअल आपकी फिटनेस जो है काफी तो आपकी स्पोर्ट की प्रैक्टिस से आती है। बाकी डाइट का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। रेगुलर आपका जो इसमें लोअर बॉडी का बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट है, इट हैज टू सपोर्ट यू। शोल्डर का बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। एंड ऑफ सीजन एक ट्रेनिंग है, जब आप ऑफ सीजन में तब आप अपने वीक पॉइंट्स पे आप काम करते हैं, वो शोल्डर्स है या यूजुअली लेग्स पे बहुत काम करना चाहिए, बिकॉज बेस ऑफ सपोर्ट लेग्स है। ठीक है। स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि डिफरेंट शूटिंग स्पोर्ट के अंदर डिफरेंट यूज होता है, तो इसमें लोअर बॉडी प्लेज अ बिग रोल। यस, as I said, upper body also plays a big role, but stability comes from legs. Okay. It's very important, and overall diet is super important. और आपकी जो टूर्नामेंट प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टूर्नामेंट खेलते हैं, when you play a tournament, उस टाइम में डाइट क्या होगी, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे हाँ जी, पानी आप अगर आप धूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, गर्मी है, पसीना आ रहा है, आपका लोगों का सॉल्ट कम हो जाता है, तो वो बहुत आपकी हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका नमक पूरा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट इनटेक शुड बी प्रॉपर, वो होनी जरूरी है। तो गर्मी में चेंज हो जाएगा वो, सर्दी थोड़ा वेदर इंप्रूव होगा तो तब चेंज हो जाएगा वो, टूर्नामेंट के दौरान चेंज हो जाएगा, ट्रैवल के दौरान चेंज हो जाएगा, ऑफ सीजन में चेंज हो जाएगा। तो एज आई सेड कि ख्याल बहुत रखना पड़ता है, एंड इसमें डाइट, वाटर इनटेक एंड एक्सरसाइज, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे को परसेंटेज देखना हो कि कितने परसेंट डाइट, कितने परसेंट वाटर इनटेक और कितनी परसेंट एक्सरसाइज, तो आप क्या क्या परसेंटेज देंगे, मतलब 100 में से? जी ये बताना बड़ा मुश्किल है। इट्स द बैलेंस। सो टू क्रिएट अ बैलेंस, क्योंकि एक्चुअली में यू आर नॉट डीलिंग विद अ रोबोट, यू डीलिंग विद अ ह्यूमन। उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी आती हैं, ह्यूमन है, एथलीट जो है वो बीमार भी होता है, बीमार भी होती हैं, तो आपको बैलेंस करना, तो एथलीट को संभालना वो सबसे ज़रूरी है। तो मेंटल स्टेट को संभालना, फिजिकल स्टेट को संभालना, अगर ट्रैवल ज़्यादा हो गया तब आगे पीछे हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा है तब आगे पीछे हो जाएगा, तो कोई उसका फिक्स नहीं है। बट आपको यू हैव टू लुक आफ्टर दीस थिंग्स। जब आपका फोकस इन चीज़ों पे चला जाएगा, बैलेंस मेंटेन, जब आप उसको, आपका फोकस जाएगा नहीं मुझे अपना वाटर इनटेक का ख्याल रखना है, मुझे अपना डाइट का ख्याल रखना है, मुझे अपनी स्ट्रेचिंग का ख्याल रखना है, मुझे अपनी वेट ट्रेनिंग का ख्याल रखना है, मुझे एक्चुअल स्पोर्ट का ख्याल रखना है, तब फोकस। और एक्चुअली में ये, जैसे मैंने कहा कि मुश्किल ये नहीं है कि आपको एक दिन करना है, मुश्किल ये है कि आपको हर दिन करना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम, मतलब आप एथलीट्स को संभालने की बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली हमारा एक और मेडल आता रह गया ओलंपिक्स में, विच वाज विनेश फोगट। उसके साथ जो हुआ, दैट हैड शुक मतलब एंटायर कंट्री, कि उसका 100 ग्राम्स वेट के कारण ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो वो मतलब व्हाट डू यू सी, मतलब दैट केस, तो ऐसा होता है एक्चुअल में? जी मैं ओलंपिक में तो मैं एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द ओलंपिक रूल्स, बट अगर रूल है तो वो कई बार वो 100 ग्राम हो या 1 ग्राम हो, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ऑल्दो बहुत बुरा लगा था जब वो हुआ था, बट ये तो अभी विनेश उसमें शी वाज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द वो, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर तीसरे नंबर पे आ रही होती और चौथे पे किसी और का 100 ग्राम बढ़ा होता, तब हम क्या बात करते। नहीं बिल्कुल, पर नहीं, बात ये है कि 100 ग्राम एक ऐसा नंबर है, अगर हम शाम को पानी भी ज्यादा पी लें और रिटेन हो जाए तो 100 ग्राम अगले दिन बढ़ा हुआ आता है जी। तो वो तो हम बात कर ही रहे हैं कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फेयर अनफेयर, बट मतलब ये जनरल चीज होनी चाहिए थी, नहीं चाहिए जी। जैसे आपने बोला कि हमने पहले बात की थी कि लक का क्या रोल है इसके अंदर, देखिए फिर ये लक पे आ जाएगी बात, ये लक पे आ जाएगी बात। एंड शी वाज अनलकी कि शी रिटायर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट, दैट वाज अनलकी। इतने से आते रह गई। इवन अभिनव आल्सो, आई थिंक ही 2016 में ही वाज एट द 4th प्लेस, ही मिस्ड द ब्रॉन्ज, राइट। तो वही बात है कि एंड 2008 के बाद 8 साल के बाद होना था, बट नहीं हो पाया, तो वो लक डेफिनेटली प्लेज अ फैक्टर इन इट। एंड जब आप रिसीविंग एंड पे होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एंड बॉडी इज कॉम्प्लिकेटेड जी, उसका वेट सुबह शाम में चेंज होता है, एंड उसमें अब क्योंकि हमारा एथलीट हारा है
तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, तो जब आपको बुरा लगता है तो फिर हम बोलते हैं। सो विक्रम, हम लोग ये पॉडकास्ट 3 घंटे और बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को 3 ऐसी टिप्स दें जिसके कारण वो अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सके। जी, इसके बारे में हमने पहले बात की कि यू शुड पिक अप सबसे आसान, अगर आपको मुश्किल है, यू स्टार्ट विद द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, विच इज सबसे आसान जो चीज़ आपको लग रही है, आप वहाँ से शुरू कीजिए। पॉइंट वुड भी आप शुरू कीजिए, वो सबसे ज़रूरी है, शुरुआत वहीं से होगी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टिप्स में बात नहीं करूँगा, टेक्निकल बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी एक बंदे को या 2 बंदों को, पर्टिकुलर कैटेगरी को हेल्प करेगा। और मैं माइंडसेट की बात करूँगा। आप शुरुआत कीजिए, आसान चीज़ से शुरुआत कीजिए। अगर आपको योगा लग रहा है, आपको आसान लग रहा है, वहाँ से शुरू कीजिए। आपको वॉकिंग आसान लग रही है तो वहाँ से शुरू कीजिए। आपको जिम जाना आसान लग रहा है, वहाँ से शुरू कीजिए। सेकेंड चीज़ है, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप उसको डिसकंटिन्यू, आपको बीच में रुकनी पड़ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ से वो बंद हुई है वहीं से दोबारा शुरू कर लीजिए। वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। इन योर 20s तो आपको पता नहीं चलता, आप स्टूडेंट होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप यंग होते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। पर लाइफ है, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, लाइफ इज वर्क में इश्यूज आते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी फैमिली में दिक्कतें आती हैं। ये लाइफ है, इसमें ये सब चलेगा। तो जैसे आप बाकी चीज़ों को चलाते हैं, आप अपनी फिटनेस को भी, एक्सरसाइज को भी आपको साथ साथ में चलाना है। वो एक ऑप्शन नहीं हो सकता कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी देर के लिए करनी चाहिए? नहीं, ये तो क्वेश्चन ही बाद में आएगा, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तो ये इंटरेस्ट बनता जाएगा। तो कितनी करनी चाहिए, अगेन वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे आ जाएगा। अगर आप कहीं से भी शुरू करेंगे तो आप एडवांस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे। तो आपको रुकना नहीं है। किसी भी विपदा अगर आपको आती है, कोई प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, तो आप वहीं से पिक अप द पीसेस एंड स्टार्ट अगेन। यू स्टॉप, यू स्टार्ट अगेन, यू स्टॉप, यू स्टार्ट, यू नेवर स्टॉप परमानेंटली। वो एंड इसके अंदर और भी चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको तब नहीं शुरू करना है कि जब बहुत डॉक्टर ने बोल दिया तब, उसकी वेट आप मत कीजिए, बम फटने का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग डर के मारे, जब किसी को हम लोग ब्लड टेस्ट बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, वो डर के मारे अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराते कि पता नहीं उसमें क्या निकल आएगा। वो डरते हैं। अगर आपके सामने शेर है और आप आंखें बंद कर लेंगे तो शेर वहां से जा नहीं रहा है, वो जाएगा नहीं। आपको दिखना बंद हो गया, बट वो जा नहीं रहा है, ही इज नॉट गोइंग। जो फियर है या आपको डर है, जो प्रॉब्लम आपको लग रही है कि आ सकती है, तो आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो जाएगी नहीं। और बहुत बार ये भी देखते हैं कि ब्लड टेस्ट किसी को रेकमेंड किया है तो बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें तो कुछ नहीं आया। तो मैंने कहा कुछ नहीं आया तो वो तो अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग कि कुछ नहीं आया, इट्स अ प्रिकॉशनरी थिंग। तो हम बोलते कि सर आर यू डिसअपॉइंटेड कि कुछ नहीं आया, ये तो अच्छी बात है कि नहीं आया। एक्सरसाइज या हाँ जी, ये रेगुलरली आपको करवाना चाहिए। एंड विक्रम, एक बम हमेशा और फटता है न्यू ईयर के ऊपर जी। रेजोल्यूशंस होती हैं, जी, हम लोग बनाते हैं, हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, हम लोग 1 क्वार्टर की फीस भरते हैं, 6 महीने की भरते हैं, देन अगेन 1 हफ्ते बाद वो मोमेंटम जो है डेड हो जाता है। उस मोमेंटम को कैसे कैरी ऑन करना चाहिए? जी देखिए, मोमेंटम का कुछ नहीं। न्यू ईयर तो हमारे लिए, तो हम तो जिम बिजनेस में, हमारे तो बहुत अच्छा है, वो बिजनेस वाइज तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। बट वी ऑल्सो अर्न मनी व्हेन पीपल कीप कमिंग बैक। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। ये कोई कि फोन नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और 4-5 साल तक आपको उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। ये तो एक हर दिन की चीज है। तो कई बार बहुत मुश्किल होती है, कई बार मैं बहुत थका होता हूँ तो और दिल नहीं कर रहा होता कोई एक्सरसाइज करने का, जिम में भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, तो वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हमारा भी दिल नहीं करता। ऐसा नहीं है एवरी डे इट हैपन्स, दिल नहीं करता। बट उसके बाद व्हाट आई डू इज आई गो फॉर अ वॉक। मेरे को आसान लगता है तो मैं वो पिक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको जब आप बंद कर दें, आपका दिल ना करे, try and do something which you like, which is easy for you. If you can play a sport, आपको उस दिन बैडमिंटन खेलना, बैडमिंटन खेलिए। आपको टेनिस करना, आप टेनिस कीजिए। आपको वॉक करना, आप वॉक कीजिए। आपका दिल नहीं कर रहा है तो
जैसे मैंने बोला कि आपका दिल नहीं करेगा तो आप एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, आप थके हुए हैं, बट आप बाकी सब तो कर ही लेंगे। वो एक माइंडसेट से तो बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कब तक करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। इसे कब तक करने वाला हिसाब नहीं है। एक्सरसाइज हैज टू बी अ पार्ट ऑफ यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। इट शुड बी प्रिवेंटिव, क्योंकि बहुत चीजें प्रिवेंट करता है। आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, तो एस्थेटिक्स एक पार्ट है उसका कि आपको अच्छा दिखना है। बट बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग हैं जो पोस्ट 40s, तो वो कहते हैं हमने तो कोई मॉडलिंग नहीं करनी। तो बड़ी अच्छी बात है, बट आपको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर लाइफ तो बितानी है। आपको जिंदा तो रहना है ना उनके लिए, और अच्छे से रहना है। मोरओवर एक्सरसाइज करने से मैंने तो ये फील किया है कि आपका जो दिन है बहुत ही माइंडफुल निकलता है, एंड यू आर एबल टू डू मोर वर्क देन जो आप जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप फ्रेश रहते हो पूरा। यस। एंड एक तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोगों की एज ज्यादा है, जिनके पेरेंट्स ओल्ड हैं, प्लीज उनको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कराइए। वॉकिंग से बात कई बार नहीं बनती, यू लूज बोन मास। आपको जरूर कुछ ना कुछ, बहुत लोगों का, आपने बुजुर्गों का सुना होगा कि वो 70s में थे, वो बाथरूम में गिर गए, उनकी हिप बोन टूट गई। आपने बहुत बार सुना होगा, एंड वो वहां से रिवाइव नहीं हो पाते। तो वेट ट्रेनिंग या वेट बेयरिंग या योगा, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो वो जरूर करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स अगर ओल्ड हो रहे हैं, प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए। ट्राई एंड मेक देम डू समथिंग, हायर अ ट्रेनर, स्पेंड सम मनी इफ यू कैन डू इट, मस्ट डू इट। उनकी हेल्प जरूरी है। अगर आप खुद बूढ़े हो रहे हैं तो आपको अपने आप भी करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि जी अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या कर जाना जिम। देखिए, आपको उल्टा है, आपको तब ज्यादा जरूरत है उसकी। यू हैव टू एज वेल, एब्सोल्युटली you have to age well. So do it for your parents if you're not that old. If you're getting old, do it for yourself, and obviously your kids will thank you, and obviously your parents will also thank you. Absolutely. So you can live a better life in yes, your old age. because जीना ही नहीं है, quality of life भी अच्छी होनी चाहिए। Quality of life भी अच्छी होनी, you too, the quality of life is key. Thank you Vikram for sharing these amazing nuggets, and इसी के साथ हम लोग अपने इस amazing podcast को end करते हैं। And thank you so much Vikram for coming on When Talks with Abhishek Jain. थैंक यू दोस्तों, ये पॉडकास्ट पूरा देखने के लिए। मेरा मोटिव इस पॉडकास्ट को शूट करने का ये था कि आप अपनी पर्सनल फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ, चाहे वो योगा से हो, चाहे वो वॉकिंग से हो, चाहे वो जिम से हो, बट स्टार्ट करें। और मैं चाहता हूँ कि आप ये पॉडकास्ट अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर करें जो बहुत टाइम से अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और मैं चाहता हूं कि आपके जो भी फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट करो और हम लोग आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आएंगे उनका जवाब लेके। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले पॉडकास्ट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। Thank you and stay tuned with us.